हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ मिस्टेकनली लव का पार्ट 7 शेयर करने वाली हूँ गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ये सबके सब लेंजी चैन, जियांग चैंग, वांग जी, वीइंग एंड आयो एंड और सेजवी, ये सब पूरी फैमिली मिलके एक पिकनिक पर गई थी और पिकनिक पे ये खेल रहे थे, मिट्टी से खेलते हैं। एंड मिट्टी से खेलने के बाद जब ये घर आए तो ये सावल लेने के लिए चले जाते हैं। सावल लेने के टाइम पे वांग जी और वीइंग एक दूसरे के साइड इतना इंटेंसली देख रहे थे कि आयो एंड और सिजवी उन दोनों को लॉक करके कब चले गए ये उनको पता ही नहीं चला। एंड वीइंग, उसके चेस्ट पर एक बर्न मार्क है। उस बर्न मार्क को वो कैसे उसको मिला, क्या हुआ था, ये सब वो वांग जी को बताता है। और वांग जी उन सब बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा वरिड हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और उसको प्यार भी बहुत ज़्यादा आ रहा था वीइंग के ऊपर। और वो वांग जी वीइंग को अपने सीने से लगा के और उसके फोरहेड पे किस कर लेता है, उसके पूरे फेस पे किस करने लगता है। उस वांग जी को खुद पता नहीं चला और ना ही वीइंग को पता चला कि वो दोनों कब एक दूसरे को लिप्स पर किस करने लग गए थे। आयो एंड और सिजवी वो दोनों सावल लेने के बाद बाहर आके अपने क्लॉथ्स चेंज कर लेते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। और उन दोनों ने लिटरली जो किया ना, वो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि और कोई बच्चा करेगा ऐसा। उन्होंने अपने केयर टेकर वीइंग को और अपने फादर वांग जी को बाथरूम में लॉक कर दिया। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं हॉल में जियांग चैंग और लेंसी चैन वो दोनों सावल लेकर आ चुके थे। और लेंसी चैन और जियांग चैंग मिलकर के किचन में खाना बना रहे थे, डिनर की तैयारी कर रहे थे। लेंसी चैन वही सब कुछ कर रहे थे बिकॉज जियांग चैंग को तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है किचन में कैसे क्या करते हैं क्या नहीं। वो तो बस लेंसी चैन की हेल्प कर रहा था, जो भी चीज़ लेंसी चैन को चाहिए होती थी वो जियांग चैंग दे रहा था उन्हें, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी साइड दिखाया जाता है वीइंग और वांग जी वो दोनों कब एक दूसरे को पैसिनेटली किस करने लगे थे, जो उन दोनों को भी पता नहीं चला था बिल्कुल भी। वो दोनों एकदम एक दूसरे को ना किस कर रहे थे, उनको एहसास भी नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, और सावल लेने के टाइम पे। इसके बाद वांग जी वीइंग के पूरे बॉडी पे हिक्कीस देता है, उसको किस करता है, उसकी नेक को लिक करता है, सक करता है, उसके निप्पल्स को पिंच करने लग जाता है। एंड ये सब चीज़ें ना उनके बीच में काफ़ी टाइम तक हुई। इसके बाद वीइंग कहता है, एक सेकंड, वीइंग को ना एकदम से होश आया कि हम हैं कहाँ पे, बिकॉज अब उसको ठंड लग रही थी पानी में, पानी बहुत ठंडा है, उसको ठंड लग रही है। बिकॉज वांग जी ना एकदम कोल्ड वाटर से सावल लेता है, उसको गर्म पानी से सावल लेने की आदत नहीं है। और मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, विंटर आने वाले हैं, इस वजह से वीइंग को जब ठंडा लगता है ना तो वो कहता है, वांग जी आयो एंड और सिजवी कहाँ हैं। और जैसे ही वांग जी को ये ख्याल आता है ना, आयो एंड और सिजवी को वो लोग नहला रहे थे और वो दोनों ही यहाँ पे नहीं है। तब वांग जी चारों तरफ देखता है और वो डोर की साइड जैसे ही देखता है तो उसको ना पता चल जाता है डोर को देख के कि हाँ डोर बंद है, लॉक है बाहर से। इसके बाद वांग जी एक हल्की सी स्माइल करता है डेविल वाली और वीइंग के नेक को कैप्चर कर लेता है, उसकी नेक पे ना बहुत तेज बाइट कर लेता है। और उस बाइट की वजह से वीइंग बहुत तेज चीखा था, उसकी चीख ना एकदम किचन तक भी आई। जियांग चैंग को लगा कि वीइंग ने चीखा है, वो जाने लगता है वांग जी के रूम की साइड, बट लेंसी चैन ने उसे रोक दिया था। और वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये वीइंग की आवाज़ थी और तुम मेरी हेल्प करो, कहाँ जा रही हो इतना अच्छा मौका छोड़ के। एंड लेंसी चैन जियांग चैंग को स्लिप के ऊपर बिठा देते हैं और बिठाने के बाद वो उसकी नेक पे सक करने लगते हैं, लिक करने लगते हैं। लेंसी चैन ऐसा पहली बार कर रहे थे, उनको नहीं पता कैसे करते हैं क्या करते हैं, बस उन्हें ना जियांग चैंग को बस उन्हें मौका मिल गया था आज ऐसे लिक करने का, किस करने का, वो कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कैसे करते कैसे नहीं करते। वांग जी को एक्सपीरियंस है बट लेंसी चैन को नहीं है।
अब हमें वांग जी का सीन दिखाया जाता है। वांग जी वीइंग को अपने ऊपर बिठा लेता है और अपने ऊपर बिठा के वो उसे किस करने लगता है उसकी पूरी बैक पे। वांग जी के फेस की साइड पे वीइंग की बैक थी और बैक साइड से ना वांग जी ने वीइंग को अपने ऊपर बिठा रखा था और वो उसके पूरे बैक पे किस कर रहा था, लिक करने में लगा हुआ था एंड उसके फ्रंट बॉडी पे अपने हाथों को फुलाने में लगा हुआ था। वो धीरे धीरे वांग जी अपने हाथों को वीइंग की प्रॉपर्टी पे ले जाता है और उसे सहलाने लगता है, उसको एकदम टच करने लगता है। वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत बुरी तरह से वो उसको टच कर रहा था, उसको एकदम सेक करने में लगा हुआ था एंड इससे वीइंग मौन करने लग गया था। वीइंग को ऐसे मौन करते हुए देखकर और सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो अपने हाथ से वीइंग को और ज़्यादा हैंड जॉब देने लग जाता है। वीइंग जो कि वांग जी के लिप्स को किस करना चाहता है, वो कहता है वांग जी से कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता। उसके इतने ज़्यादा मौन्स आ रहे थे ना उसके माउथ से बाहर कि वो कह ही नहीं पाता वांग जी से कि मुझे तुम्हें किस करना है। एंड हैंड जॉब देने के बाद वांग जी उसके साथ इंटीमेट होता है वीइंग के साथ, और वीइंग के साथ इंटीमेट होने के बाद ये पूरे 2 घंटे बाद वहाँ से बाहर आए थे। लिटरली वांग जी अपना फ़ोन लेकर गया था और उसने लैंसी चैन को मैसेज किया था कि हाँ हमें बच्चे लॉक कर गए हैं, आप प्लीज़ आके हमें अनलॉक कीजिए, बिकॉज़ अंदर से वो अपने आप को अनलॉक नहीं कर सकते अगर बाहर से अनलॉक किया हुआ है तो। लैंसी चैन ने उनको अनलॉक करके और लैंसी चैन तुरंत रूम से बाहर चले गए थे। उनको एहसास हो गया था कि हाँ क्या सिचुएशन है और क्या नहीं। लैंसी चैन तुरंत रूम से बाहर चले गए वांग जी को, जाके वो जाते हुए कह के जाते हैं वांग जी जल्दी आना, मैंने डिनर प्रिपेयर कर लिया है, डिनर कर लो आके। एंड इसके बाद ये सब लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। लैंसी चैन का अपार्टमेंट अलग है, थोड़ा दूर है वांग जी के अपार्टमेंट से। जियांग चैंग एंड वीइंग ये दोनों भी अपनी सजे के साथ ही रहते हैं, बट जाने से पहले जियांग चैंग कहता है वीइंग तुम सजे को कब बताने वाले हो ये सब। तभी वांग जी कहता है कि हम बहुत जल्द बता देंगे, प्लीज़ उसे ऐसे फोर्स मत करो। ऐसे फोर्स करने के लिए ना जियांग चैंग से मना करता है। अब हमें कुछ मंथ स्किप होके एक सीन दिखाया जाता है। वीइंग ने अपनी सजे को बताने के लिए आज एक फैमिली डिनर प्लान किया था। वांग जी भी अपने अंकल को बताना चाहता है और साथ ही साथ इस फैमिली डिनर में मैडम यू और जियांग फैनमियांग, जियान यानली के फादर, जियांग चैंग और जियान यानली के फादर और मदर वो भी आने वाले हैं। लैंसी चैन और वांग जी ये दोनों फूड प्रिपेयर कर रहे थे, ये दोनों पूरी तैयारी करते हैं एंड पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करने में वीइंग और जियांग चैंग लगे हुए थे। आयु एंड और सेजवी वो दोनों तो इतने हैप्पी थे कि आज वो पहली बार मैडम यू और जियांग फैनमियांग से मिलने वाले हैं। वो इस बात को सुनकर ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ हम उनसे मिलेंगे। वो दोनों तो इतने ज़्यादा हैप्पी थे, वो एकदम मतलब पूरे घर में ना इधर से उधर दौड़ रहे थे कि हाँ सब चीज़ ठीक है या नहीं, वो सब कुछ देख रहे थे। तभी अचानक से डोर पर नॉक होता है, बेल प्रेस करता है कोई, और बेल की आवाज़ सुन के वीइंग और जियांग चैंग वो दोनों थोड़ा सा घबरा गए थे कि कौन हो सकता है। तभी बाहर से आवाज़ आती है डोर पे से कि जियांग चैंग, वीइंग तुम दोनों हो अंदर या नहीं। ये आवाज़ जियांग चैंग और वीइंग दोनों अच्छी तरह से पहचानते हैं, ये उनकी सेजे की आवाज़ है। वो सोच रही थी बाहर खड़े होकर सेजे, जियान यानली सोचती है कि कहीं मैं गलत अपार्टमेंट में तो नहीं आ गई, बिकॉज डोर ओपन करने के लिए ना जियांग चैंग और वीइंग वो दोनों अंदर लड़ाई कर रहे थे, मैं ओपन करूँगा कि मैं ओपन करूँगा। और उन दोनों के ओपन करने से पहले ही वांग जी जाके डोर को ओपन कर देता है और सेजे को, जियान यानली को वो डाउन करता है, ग्रीट करता है और कहता है कि आप अंदर आइए।
जियांग चैंग और वीइंग जब ऐसा देखते हैं तो वो अपना अपना मुंह बना लेते हैं कि तुम्हारी वजह से। जियांग चैंग कहता है तुम्हारी वजह से, ना कि मेरी वजह से। और ऐसा करके वो एक दूसरे की तरफ ना अपनी बैक कर लेते हैं। तभी जियान याली के हाथ में इतना सारा सामान लगा हुआ था, वो उस सारे सामान को वीइंग और जियांग चैंग को दिखाते हुए कहती हैं, मैं इस सामान को कितनी देर उठाऊँ, और पता है ये कितना भारी है ये सारा सामान। तभी जियांग चैंग और वीइंग दौड़ के जाती हैं अपनी सिस्टर के पास, और वो ना सारे जितने भी बैग्स लगे हुए थे जियानली के हाथ में, दोनों हाथों में ढेर सारे ना वो गिफ्ट लेकर आई थी आयुएंड और सिजवी के लिए। वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। तो वो सारे बैग्स को ना वीइंग और जियांग चैंग ले लेते हैं उनके हाथों में से और कहते हैं, सिजे आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं थी, आप क्यों लेकर आए हो। तब जियान याली मुस्कुराते हुए कहती हैं कि ज़रूरत कैसे नहीं थी, जैसे तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मेरे भाई हो, ऐसे ही आयुएंड और सिजवी भी हैं, और अब तो वांगजी और लैंसी चैन भी हमारी फैमिली में शामिल होने वाले हैं ना, फिर हम सब एक फैमिली हैं, मुझे लाना ही था इतना सा। तो इतना कहने के बाद जियान याली आयुएंड और सिजवी के पास चली जाती हैं और उनको जाके ना वो चॉकलेट देती हैं। और चॉकलेट मिलने पर तो आयुएंड और सिजवी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो एकदम जियान याली की ना एकदम गले से लटक जाते हैं और उनको हग कर लेते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली। तभी वीइंग और जियांग चैंग, जो कि एक क्वेश्चनिंग लुक में ना देख रहे थे जियान याली को, और जियान याली ना समझ जाती हैं कि वीइंग और जियांग चैंग ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब जियान याली कहती हैं कि मैंने कह दिया है मदर और फादर से, वो आने ही वाले होंगे, मैंने उनको एड्रेस सेंड कर दिया है, वो थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, तुम दोनों इतना टेंशन मत लो। तब जियांग चैंग कहता है, सिस्टर सिजे अगर वो नहीं मानी तो। तब जियान याली कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वांगजी और लैंसी चैन के लिए कोई मना कर ही नहीं सकता है। तभी हमारे वांगजी के अपार्टमेंट के डोर पर फिर से नॉक होता है, और इस बार जब नॉक हुआ तब वीइंग और जियांग चैंग ये दोनों के दोनों डोर ओपन करने जाते हैं। इनको लगता है कि मैडम यू और जियांग फैन मियांग आए होंगे, बट लैन क्रेन वहाँ पर आए हुए थे और वो भी बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए थे आयुएंड और सिजवी के लिए और वांगजी और लैंसी चैन के लिए, और वो वीइंग और जियांग चैंग के लिए भी लेकर आए थे। उन्हें नहीं पता कि ये फैमिली डिनर किस लिए है, सिर्फ वांगजी, वीइंग, लैंसी चैन और जियांग चैंग और जियान याली इनको ही पता है कि ये फैमिली डिनर है किस बात के लिए, ये क्या करना चाहते हैं। लेकिन लैन किरण जब आए थे तो वो इन सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे अपने साथ, कोई ना कोई एक गिफ्ट लेकर आए थे वो। जैसे ही वो अपार्टमेंट में अंदर आते हैं और वो जियान याली को सामने बैठे हुए देखते हैं, जियान याली उठकर उनको ग्रीट करती हैं और कहती हैं, मैं वीइंग और जियांग चैंग की बड़ी बहन हूँ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती हैं वो ऐसा। तब लैन किरण कहते हैं, मुझे पहले बता देते ना, वांगजी की साइड फेस करके कह रहे होते हैं लैन किरण, तो मैं इनके लिए भी कुछ ले आता गिफ्ट। तब जियान याली कहती हैं कि कोई बात नहीं अंकल, मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे अपना समझा और यहाँ पे आने की परमिशन दी। तब लैन किरण ना जियान याली में ना बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं कि हाँ ये अच्छी इंसान है इस तरीके से, बिकॉज़ उनके कोई बच्चा नहीं है, वांगजी और लैंसी चैन को ही उन्होंने पाला है, कभी एक बेटी को नहीं पाला उन्होंने, लड़की को। तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता है, एक सॉफ्ट नेचर देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है जियान याली का नेचर, और वो जाके ना उनसे बातें करने लग जाते हैं कि बेटा तुमने अपनी लाइफ में क्या किया है क्या नहीं, एकदम बड़े बूढ़ों वाली जो बातें होती है ना कि हाँ बेटा मुझे बताओ, मुझे जानना है, तुम्हारी एज कितनी है, तुमने पढ़ाई कितनी की है, तुम क्या करती हो, सब कुछ। मतलब उन्होंने ना पूरा बायोडेटा लेना शुरू कर दिया था जियान याली का। तभी 10 मिनट बाद ही फिर से
डोर पर नॉक होता है और इस बार मैडम यू और जियान फैनमियांग आए हुए थे और उनके लिए डोर ओपन करने के लिए लैंसी चैन जाते हैं। बिकॉज ये सब अपने अपने कामों में इतना व्यस्त थे कि वो डोर पर जो बेल प्रेस हुई थी ना, वो जियांग फैनमियांग ने की थी और वो ना बहुत धीरे से की थी उन्होंने। वो ना बहुत ज़्यादा ना वो ये सोचे थे कि बच्चों ने यहाँ पे अपार्टमेंट लिया है क्या सच में। उनको अजीब सा लग रहा था कि बच्चों ने हमें क्यों बुलाया है और यहाँ पर किस लिए बुलाया है, ऐसी क्या बात है। उनके माइंड में ना ये चल रहा था कि कहीं जियांग चेंग, यानली और या फिर वीइंग, इन तीनों ने कहीं अपने लिए या फिर तीनों में से किसी एक ने अपने लिए लाइफ पार्टनर तो नहीं ढूंढ लिया और उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया हो। उनके माइंड में वैसे ये चल तो सही बात रही थी, बट फिर भी वो ना डर रहे थे। बिकॉज उन्हें ना ऐसा आदत नहीं है, उन्होंने लव मैरिज की थी तो उनको ना नहीं पता कि सामने वाले इंसान से कैसे बातें करते हैं इस सब्जेक्ट में, मैरिज को लेके बच्चों की। और वो बहुत डरते हुए बेल प्रेस करी थी उन्होंने और वो बहुत धीरे आवाज़ थी। लैंसी चैन जाते हैं, डोर ओपन करते हैं मैडम यू और जियांग फैनमियांग लैंसी चैन को अपने सामने देख के, और लैंसी चैन का नेचर एकदम इतना शांत था और वो इतने हैंडसम थे कि उनको देखकर ना जियांग फैनमियांग के मन में आता है कि ये ज़रूर यानली की ही पसंद है। उनके ना माइंड में यही आ रहा था कि ये यानली की पसंद हो सकती है, लेकिन तभी उनके दिमाग में टन करके एक बात बचती है कि उनकी बेटी यानली एक बेटा है और उनके दोनों बेटे, चाहे उन्होंने वीइंग को गोद लिया ही सही, लेकिन उनके दोनों बेटे ओमेगा हैं। और लैंसी चैन के ऊपर से ये अल्फा सेंट आ रही है, ये सेंट जानी पहचानी है। उनको ना ये सेंट जानी पहचानी लग रही थी। ये सेंट उन्होंने कहीं पर ये सेंट ना स्मेल की है, कहाँ पर की है उनको ना याद नहीं आता। वो इसी बात को सोच रहे थे, दरवाजे पे खड़े होके वो सोच रहे थे। तभी लैंसी चैन कहते हैं अंकल आप अंदर आइए, आंटी अंदर आइए। और अंकल आंटी को वो ग्रीट कर चुके थे, वो डाउन कर चुके थे, बट जियांग फैनमियांग का कोई ध्यान ही नहीं था। उनका वो जो स्मेल थी ना, अल्फा स्मेल, वो उनको ना याद कर रहे थे। वो याद कर रहे थे कि ये स्मेल उन्होंने कहाँ पर फील की है और उनको याद नहीं आ रही थी। तभी लैंसी चैन के ऐसा कहने पर मैडम यू जियांग फैनमियांग को कोहनी से मारती हैं और कहती हैं क्या सोच रहे हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, सामने एक बच्चा खड़ा है हमारे, हमसे कितना छोटा है और तुम उसकी बात ही नहीं सुन रहे हो। तब जियांग फैनमियांग उससे पूछते हैं लैंसी चैन से पहले कि क्या यहाँ पर वीइंग और जियांग चेंग भी हैं। तब लैंसी चैन अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, और यहाँ पर जियान याली भी हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं। तभी वहाँ पे आयु एंड और सिज भी आ जाते हैं दौड़ते हुए, और वो दौड़ के आके कहते हैं क्या आप वीइंग के मॉम डैड हो, सच सच बताइए आप हमारे वीइंगा के मॉम डैड हो। तब मैडम यू उनको ऐसे देख के ना, उन दोनों बच्चों को, वो इतने ज़्यादा प्यारे थे दोनों, आयु एंड और सिजवी, उनको देख कर ना कोई भी ना खुश हो जाए, कोई भी खुश हो जाए उनकी इतनी क्यूट क्यूट बातों को सुन के। मैडम यू और जियांग फैनमियांग वो दोनों ही अपना हाँ में सिर हिला देते हैं अपना हाँ में सिर, और उन दोनों को उठा लेते हैं अपनी अपनी गोद में। आयु एन को मैडम यू ने लिया था और सिजवी को जियांग फैनमियांग ने लिया था। वो उनको ना गोद में लेके अंदर आते हैं अपार्टमेंट में। जैसे ही वो अपार्टमेंट में अंदर आए तो उन्होंने देखा कि जियान याली किसी से बात कर रही हैं। लैन किरेन की बैक साइड से जियांग फैनमियांग ने लैन किरेन को देखा था, फेस नहीं देखा था। और वो जैसे ही देखते हैं कि हाँ जियान याली किसी से बातें कर रही हैं, जियान याली अपने मॉम डैड को देखकर तुरंत सोफ़ा पे से उठती हैं और उनको ग्रीट करती हैं। तभी लैन किरेन उठते हैं अपनी जगह पे से और पीछे मुड़ के देखते हैं। उन्होंने जैसे ही देखा सामने जियांग फैनमियांग, और जियांग फैनमियांग ने जैसे ही देखा लैन किरेन, वो दोनों एक दूसरे को तुरंत जाके हग कर लेते हैं और कहते हैं इतनी सालों बाद हम मिले हैं, तुम कैसे हो लैन किरेन। लैन किरेन बोलते हैं मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हें पता है ना तुमने बस यू से मैरिज की, लव मैरिज की और तुम गायब हो गए एकदम से, तुम कहाँ चले गए थे।
तब जियांग फैनमियांग कहते हैं कि हमारी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा था 2-3 साल के लिए। लेकिन जब मैं लौट कर आया तो तुम भी वहाँ पर नहीं थे जहाँ रहते थे पहले। तब लैन किरण कहते हैं हाँ, मुझे प्रोफेसर की जॉब मिल गई थी, मैं एग्ज़ाम क्लियर हो गया था, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था और मैं प्रोफेसर बन गया था। एंड उसके 2-3 साल बाद ही मैंने 2 बच्चों को एडॉप्ट किया और उनके साथ फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कहीं जाने का। एंड देन मैं टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होती गई, मेरी जॉब में बढ़ोतरी होती गई और मैं एक दिन एकदम प्रिंसिपल हो गया। मुझे खुद को नहीं पता जियांग फैनमियांग कि मैं प्रिंसिपल कब बन गया। ऐसे ही जियांग फैनमियांग और लैन किरण बातें कर रहे थे, तभी मैडम यू खांसते हुए कहती हैं लगता है कोई मुझे भूल गया है दोस्तों से मिलने के बाद। तभी लैन किरण और जियांग फैनमियांग एक साथ कहते हैं नहीं यू, तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है, तुम तो हमारे ग्रुप की जान रही हो। और ये तीनों आपस में ना एकदम पुरानी टाइम की ना बातें करने लग जाते हैं बैठ के। और वांग जी, लैन सिचेन, वीइंग, जियांग चैंग, यान ली, ये सब ना इनको देख रहे थे कि हाँ कैसे मैडम यू, जियांग फैनमियांग और लैन किरण बातें कर रहे हो और इतना स्माइल करते हुए। वांग जी और लैन सिचेन को तो झटका लग गया था जब उन्होंने अपने अंकल को स्माइल करते हुए देखा, बिकॉज उनके अंकल ना कभी भी स्माइल नहीं करते, बहुत कम ऐसा होता है कि वो स्माइल करते हैं और उसमें भी वो फुल स्माइल नहीं होती है, हाँ बस थोड़ा सा स्माइल करते हैं हल्का सा। लेकिन आज वो इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे थे, तभी वो पूछते हैं कि कैंगसी सेरेन कैसी हैं, बिकॉज उनको लगा कि शायद जियांग फैनमियांग और मैडम यू को पता होगा। मैडम यू की वो बेस्ट फ्रेंड थी, हालांकि वो उनके ग्रुप में थी, बट वो उनसे प्यार करते थे लैन किरण, बट कभी कह नहीं पाए बिकॉज कैंगसी सेरेन वी चांगसे से प्यार करती थी। तभी जियांग फैनमियांग और मैडम यू बहुत ज़्यादा ना एकदम उनका फेस पे जो स्माइल था वो स्माइल गायब हो जाता है और उनके फेस पे ना एकदम सैडनेस आ गई थी और वो कहती हैं कि किरण वो अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही लैन किरण ये सुनते हैं ना कि कैंगसी सेरेन अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनको बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी लैन किरण कहते हैं उनके हस्बैंड, तो मैडम यू कहती हैं कि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तब लैन किरण कहते हैं क्या उन्होंने शादी कर ली थी? तब मैडम यू कहती हैं हाँ उन्होंने शादी कर ली थी, उनका एक बेटा है और वो बेटा एक ओमेगा है, मेल ओमेगा, और वो यहीं पर है हमारे साथ में। और वो वीइंग की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि देखो वो गया, कैंगसी का बेटा है वो। लैन किरण इतना ज़्यादा मतलब इमोशनल हो चुके थे, उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे ये सुन के कि कैंगसी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी हैं। और जैसे ही उन्होंने वीइंग को देखा कि हाँ, उन्होंने जैसे ही सुना कि वीइंग कैंगसी का बेटा, उनको लगता था कि वो वीइंग को जानते हैं, वीइंग से ना उनका एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था इतने दिनों में। वो पढ़ाई में इतना अच्छा था, वो इतना ज़्यादा चुलबुला था, एकदम अपनी मदर पे गया है। अब उनको ना रियलाइज़ हो रहा था लैन किरण को कि हाँ ये कैंगसी का ही बेटा है, ये बिल्कुल कैंगसी जैसा ही दिखता है और कैंगसी सेरेन जैसी ही इसकी हरकतें हैं। वो तुरंत अपनी जगह से कब उठ गए लैन किरण जी, उन्हें भी पता नहीं चला। वो जाके वीइंग को एकदम हग कर लेते हैं, टाइट हग। और टाइट हग करने के बाद वो वीइंग से कहते हैं वीइंग बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कैंगसी के बेटे हो। और उनका ना एकदम आंखों में से आंसू गिर रहे थे। और वीइंग जब उसने अपनी मदर और फादर का नाम सुना तो उसको ना वो सब याद आ गया जो पास्ट में हुआ है, बचपन में कैसे करके उसके मदर और फादर की डेथ हुई थी, क्या क्या हुआ था, उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ा था लाइफ में, वो सब कुछ उसे याद आ जाता है। और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। और इन दोनों को ऐसे रोते हुए देख के जियांग फैनमियांग और मैडम यू उठकर उन दोनों के पास आते हैं। जियांग फैनमियांग लैन किरण को और मैडम यू वीइंग को संभालते हुए कहते हैं कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, किरण रो मत, उनकी कुर्बानी को ना ऐसे जाया मत जाने दो। तभी मैडम यू कहती हैं वीइंग प्लीज़ मत रो,
शांत हो जाओ मेरे बच्चे। और वो ऐसे हक करके ना, इन लोगों को हक करके वो शांत करा रहे थे, काम डाउन करा रहे थे। हेलो एवरीवन, आज के पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चन को सुन लीजिए। मैंने एक बटपैड पे स्टोरी रीड की है, क्या आप लोग उस स्टोरी को सुनना पसंद करोगे? मुझे वो स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। वो वांगशियन स्टोरी है एंड वो हिस्टोरिकल है, बट हर स्टोरी से थोड़ा सा हटके है, अलग है। मुझे वो पसंद आई। अगर आप लोग सुनना चाहो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। एंड टाटा।